वेलकम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कोचिंग सेंटर ERC एजुकेशन रिसर्च कोचिंग सेंटर। तो मैं आपकी मेंटर इंस्ट्रक्टर मधु राजपूत स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि हमारा कोचिंग सेंटर शमशाबाद का एकमात्र डिजिटल कोचिंग सेंटर है जहाँ पर आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ में आपको शिक्षा प्रदान की जाती है, एजुकेशन दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स आधुनिक टेक्निक का उपयोग करके डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाए जाते हैं। तो आज की हमारी वीडियो मैथ की है। आपने इंग्लिश की तो बहुत सारी वीडियोस देखी है, आज की जो क्लास है हमारी मैथ की है। तो हमने आज आपको यहाँ पर मैथ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, ये दिखाया है कि मैथ को हम कितने आसानी से सीख सकते हैं। तो देखिए आप और एंजॉय कीजिए मैथ को, लर्न एंड एंजॉय द मैथ। तो आज की क्लास में हम फिर से देख लेते हैं एक बार नंबर सिस्टम, और इसमें मैंने लिखा है कॉमन फॉर ऑल क्लास 6 to 10 तक नहीं बल्कि इसे हम बोल सकते हैं 12th और ऑल कंपटीशन एग्जाम, मतलब बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी इसका काम होता है। क्लास 6 to क्लास 10, तो मैं इनके चैप्टर के नाम देख लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, क्लास 6 में चैप्टर नंबर 2 इंटीजर्स का है, क्लास 6 में चैप्टर 6 होल नंबर का है, और ये सारी क्लास में कोई ना कोई चैप्टर नंबर्स का है। और नंबर्स क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि नंबर्स के बगैर मैथ संभव नहीं है, और मैथ के बगैर हमारा पर्सनल जीवन, हमारा जीवन शैली भी संभव नहीं है। इन्हीं नंबर्स पे आधारित बहुत सारे रूल बनते हैं गणित के, जैसे सर्वसमीका बोलते हैं, ऑपरेशंस बोलते हैं, संक्रियाएं बोलते हैं, वो सारी इनसे ही बनती। नंबर्स कितने टाइप के होते हैं वो देख लो आप, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी, प्राइम, कंपोजिट, परफेक्ट, इवन, ओड। समझ में आए? इनके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। और नंबर सिस्टम की कहाँ पे अहमियत है, कहाँ इंपॉर्टेंस है? क्योंकि ये नीट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट, SI और पटवारी, पुलिस, बहुत सारी भर्तियों में इनके क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आई बात? तो नंबर सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नंबर सिस्टम को आप देख लो, इनसे जो संक्रियाएं बनती हैं जिन्हें ऑपरेशन बोलते हैं और सर्व समीकाएं भी बोलते हैं। देखा ना, A+B का होल स्क्वायर, A+B का होल क्यूब, A² + 2AB, वो सब देखे होंगे ना तुमने। वो सब किससे बनते हैं? इन्हीं से बनते हैं, और इन्हीं से ये सारे रूल भी बनते हैं, ये सारे लॉ भी बनते हैं, जैसे समरक नियम, क्लोजर या कंडीशनल लॉ बोलते हैं उसे, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, है ना, साहचर्य नियम, ये सारे नियम इन्हीं से बनते हैं। समझ में आई बात? इस टाइप की सर्व समीकाएं ये सारे नंबर से ही बनते हैं। जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी और वो कम्यूटेटिव लॉ जब प्रूव करेंगे हम, तो ये सारे उसी से निकलेंगे, उन्हीं से प्रमेय ये बनेगी। समझ में आई बात? तो सारा गणित जो है वो इसी पे डिपेंड है, किस पे? नंबर्स पे। तो नंबर्स की इंपॉर्टेंस समझ में आई। अब नंबर्स की जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले दिमाग में, नेचुरली दिमाग में क्या आता है हमारे? गिनती, काउंटिंग। सबसे पहले जैसे ही मैं बोलूँ नंबर्स, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? काउंटिंग। और काउंटिंग में जैसे ही आपसे बोलूँगा गिनती सुनाओ, काउंटिंग सुनाओ, तो कहाँ से सुनाते हैं हम? कि 0 से, 1 से। तो काउंटिंग जो है वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 और कितना भी। समझ में आई बात? तो जैसे नेचुरली, मतलब कॉमनली, जैसे ही मैं आपसे बोलूँगा कि गिनती सुनाओ, तो नेचुरली प्राकृतिक रूप से हमारे दिमाग से क्या निकलता है? 1 2 3 4 5 और अप टू जहाँ तक हम भी बोलना चाहें वहाँ तक बोल सकते हैं। मतलब 0 से हम गिनती नहीं बोलते ना। तो 1 से लेके कहीं तक के भी आप जाओगे, 1 से लेके कितना भी आगे आप जाओ, से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना भी आप इनफाइनाइट तक, अनंत तक, ये सब क्या है? गिनती है, काउंटिंग है। इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं इन्हें? प्राकृतिक संख्या। तो नाम से समझ में आया नेचुरल क्यों है, प्राकृतिक क्यों है? क्योंकि प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 से। तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। और अगर इन्हीं नंबर्स में, किन नंबर्स में? प्राकृतिक संख्याओं में, नेचुरल नंबर्स में, ये सारे नेचुरल नंबर हैं, इनमें मैं अगर 0 और ऐड कर दूं, 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से? ये वाले, मतलब 1 2
3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। इसमें जीरो नहीं था, यहाँ पे मैंने जीरो और ऐड कर दिया। मतलब नेचुरल नंबर्स में अगर जीरो और ऐड कर दें हम तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। समझ में आ गई बात? मतलब होल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? होल नंबर इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 और अप टू इनफाइनाइट, कहीं तक के भी। समझ में आ गई बात? होल नंबर। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। मतलब सारी प्राकृतिक संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं क्या? बिल्कुल होती हैं, क्योंकि 1 2 3 होता है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या और वो होल नंबर में इंक्लूड है। और अगर मैं बोलूं कि सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं क्या? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें जीरो नहीं है। समझ में आया? तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं वो कि सारी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर हैं या नहीं, पूर्ण नंबर हैं या नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं? हाँ है, ट्रू है, सत्य है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे जीरो हो गई और ये सारे जो थे वो पॉजिटिव नंबर। ये कौन से हैं? पॉजिटिव, मतलब धनात्मक। नेचुरल नंबर जितने हैं वो धनात्मक हैं। देखो एक बार फिर से देख लो आप, क्योंकि नेचुरल नंबर जैसे ही हम गिनती बोलते हैं तो 1 से बोलते हैं, 0 से नहीं बोलते और ना ही हम माइनस में बोलते, ऋणात्मक बोलते हैं क्या? गिनती ऐसे बोलते हैं क्या? -1 -2 -3 नहीं बोलते। नेचुरली हम कैसे बोलते हैं? प्राकृतिक रूप से कैसे बोलते हैं? 1 2 3 4 5। तो समझ में आई बात? तो यहाँ पे जितने भी होंगे वो कैसे हैं? पॉजिटिव। और यहाँ पे पॉजिटिव प्लस जीरो, पॉजिटिव प्लस जीरो किसमें? होल नंबर में, पूर्ण नंबर में। अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर और ऐड कर दूं मैं, मतलब किसमें? यहाँ पे नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव। होल नंबर में, पूर्ण संख्या में अगर मैं नेगेटिव और ऐड कर दूं, क्योंकि पूर्ण संख्या जीरो और पॉजिटिव तो थी और मैंने यहाँ पे क्या किया? नेगेटिव नंबर्स और ऐड कर दिए। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। और हिंदी में पूर्णांक। तो पूर्णांक कैसे होंगे? एक तो होल नंबर सारे 0 1 2 3 4 5 और अप टू कहीं तक भी पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, सारे पॉजिटिव। और इन्हीं में हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे -1 -2 -3 और अप टू कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट तक, मतलब सारे नेगेटिव नंबर। तो ऐसे संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्णांक। तो आप समझ में आया आपको यहाँ पे कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से लेके सारे पॉजिटिव नंबर, और होल नंबर कौन से या पूर्ण संख्या कौन से? नेचुरल नंबर में अगर जीरो इंक्लूड कर दें। समझ में आई बात? तो यहाँ पे देख लो आप, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर में मैंने कहा था जीरो इंक्लूड कर दें। तो जैसे ही मैं जीरो मिलाता हूँ, देखो मैंने जीरो मिलाया यहाँ पे, ये जीरो आ गई। जीरो जैसे ही आया तो 0 1 2 3 4 5 क्या हो गए? होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। मैंने बोला कि होल नंबर में नेगेटिव नंबर और ऐड कर दो, जीरो है, पॉजिटिव है, और कितने और ऐड कर दो? नेगेटिव नंबर। इंक्लूड नेगेटिव ऑफ होल नंबर्स। जैसे ही मैं नेगेटिव ऐड करूंगा, ये होल नंबर्स है, -1 -2 -3, जैसे ही मैंने नेगेटिव ऐड करे किसमें? होल नंबर में, मतलब 0 1 2 3 4 5 में, तो ये क्या बन गए? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो ये तीनों टाइप के नंबर समझ में आ गए। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर में जैसे ही जीरो इंक्लूड करो तो बन गए होल नंबर, और होल नंबर में जैसे ही नेगेटिव और ऐड कर दो तो बन जाएंगे हमारे इंटीजर्स, पूर्णांक। समझ में आ गई यहाँ तक के बाद? इंटीजर्स हो गए। अभी आप देखो एक फॉर्म ये और होती है जिसमें अंश और हर होते हैं, मतलब अंश और हर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पे ऊपर वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? अंश। नीचे वाले क्या होते हैं? हर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, इसे पता है, तुम लोगों को पता ही नहीं।
अब बताओ, मैं दोनों लैंग्वेज में इसलिए बताता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन सारे दूर होते चले जाए और दोनों मीडियम के बच्चों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखोगे अंश में क्या है, इंटीजर्स, और हर में क्या है, इंटीजर्स। हर में भी इंटीजर्स हैं, ऊपर भी इंटीजर्स, नीचे भी इंटीजर्स। एक टाइप की संख्या देखो, एक तो सिंपल आपने देख ली नेचुरल में, होल में और इंटीजर्स में। एक टाइप की संख्याएं ऐसी होती हैं जिनके अपॉन में कुछ ना कुछ होता है, और जिन संख्या के अपॉन में कुछ नहीं होता वहां अपॉन में 1 हमेशा होता है, हिडन। इसलिए वो भी इसी फॉर्म में होती है, P अपॉन Q की फॉर्म में। तो यहाँ ऊपर इंटीजर्स, नीचे इंटीजर्स। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंश को न्यूमरेटर और नीचे वाले को हर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। समझ में आई बात? तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, इंटीजर, और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर। अभी जो हम बात कर रहे हैं हिंदी में क्या बोलेंगे उसे, हर। वो यहाँ पे क्या है, इंटीजर। इंटीजर है, अंश भी इंटीजर है और हर भी इंटीजर है। मतलब न्यूमरेटर भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी इंटीजर है। ठीक है, समझ में आई बात? इस फॉर्म को समझ गए आप? मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में, तो P भी इंटीजर और Q भी इंटीजर। अब लेकिन यदि नॉन जीरो इंटीजर हो क्या, डिनोमिनेटर, मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में, मैं दिखा देता हूं कैसे। देखो आप, इफ P इज एनी इंटीजर, तो P तो इंटीजर था, क्या था हमारा, देखो कोई भी संख्या अगर इस फॉर्म में है P अपॉन Q की फॉर्म में, यहाँ मैं P मान लूँ, यहाँ पे Q मान लूँ, P अपॉन Q की फॉर्म में है। जैसे मान लो 3 अपॉन 1 या 5 अपॉन 2, कुछ भी, ये P अपॉन Q की फॉर्म में है। P यहाँ पर इंटीजर है और Q भी इंटीजर है। इंटीजर समझ गए ना, इंटीजर क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर मिलके बनते हैं क्या, इंटीजर्स। तो ऊपर भी इंटीजर्स, न्यूमरेटर में इंटीजर्स और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर्स। लेकिन यदि यहाँ पे Q जो है, Q क्या है, डिनोमिनेटर मतलब हर जो है वो नॉन जीरो हो, मतलब Q की वैल्यू 0 ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। मतलब कि क्या हुआ है यहाँ कि P अपॉन Q है, तो ये Q जो है वो 0 नहीं होगा, 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, रेशनल नंबर। हिंदी में बोलते हैं इसे परिमेय संख्या। तो 2-3 कंडीशन होती है परिमेय संख्या की। एक कंडीशन क्या होगी, P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए, और वहां पे क्या होना चाहिए, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये होगा तो संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या। वैसे इसको हम P अपॉन Q को क्या बोलते हैं, अनुपात। क्या बोलते हैं, अनुपात, और इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। ठीक है, तो ऐसा अनुपात या ऐसा रेशियो जिसका डिनोमिनेटर 0 ना हो, वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। अब क्वेश्चन कितने टाइप से बन रहे हैं वो समझ में आ रही बात, कि सारे अनुपात के रूप की संख्या या सारी रेशियो वाली संख्या परिमेय संख्या होती हैं क्या, होती हैं, सारी होती हैं। शर्त ये है कि उसमें डिनोमिनेटर 0 ना हो, तो होंगी। एक कंडीशन 0 अगर है तो वो इर्रेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या होगी। इसके अलावा 2 कंडीशन और हैं। 2 कंडीशन कौन सी हैं, एक तो P अपॉन Q जब आप सॉल्व करो, P अपॉन Q जब भी आप सॉल्व करोगे तो वो टर्मिनेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, टर्मिनेट, मतलब वहां पे पूरा हल होना चाहिए, पूरा का पूरा हल खत्म होना चाहिए। जैसे मैं 4 को डिवाइड करूं 2 से, तो 2 2 जा 4, यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, खत्म हो गया मतलब टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पे क्या था, ये 4/2 था, इसका मतलब 4/2 है ना, तो ये टर्मिनेट हो गया। ऊपर से ये 0 भी नहीं है, तो ये क्या हुआ, परिमेय संख्या,
दूसरी कंडीशन हो गई कि टर्मिनेट होना चाहिए। जब भी आप भाग दोगे, अंश में हर का भाग दोगे, तो वो पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए, पूरी तरीके से भाग उसमें जाना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या होंगी? रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। और अगर पूरी तरीके से भाग नहीं जा रहा है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो उसमें कंडीशन ये है कि रिकरिंग होना चाहिए। रिकरिंग मतलब कोई भी संख्या आवर्त होनी चाहिए, बार बार रिपीट होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ 10/3 P/Q की फॉर्म में है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है तो परिमेय संख्या है क्या? नहीं। अभी हम आगे की दो कंडीशन और चेक करें। एक कंडीशन तो फुलफिल कर दी इसने कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, उसके अकॉर्डिंग तो परिमेय संख्या है। लेकिन अभी हम आगे की इसकी दो पॉसिबिलिटी और मैंने बताई, दो कंडीशन और बताई कि या तो टर्मिनेट होना चाहिए और टर्मिनेट नहीं होता है तो रिकरिंग होना चाहिए, मतलब बार बार एक संख्या रिपीट होना चाहिए, आवर्त होना चाहिए, उस पर बार होना चाहिए। ठीक है, तो 10 को आप डिवाइड करो 3 से, करो यहाँ पे 3 3 जा 9, 1, फिर पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर यहाँ पे 3 3 जा वही होगा। तो यहाँ पे 3 3 3 अप टू ये आता चले जाएगा, आएगा कि नहीं? तो यहाँ पे 3 क्या है? बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो यहाँ के 3 का बार है। तो हम कैसे लिखेंगे इसे? कैसे लिखेंगे? 3.3 का बार, ऐसे ही लिखेंगे। तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन रिकरिंग है, आवर्ती हो रही है। इसमें 3 की बार बार आवर्ती हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है 3। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होती है? संख्या परिमेय संख्या होती है या रेशनल नंबर होते हैं। समझ में आ गई बात? 3 कंडीशन समझ में आई। 3 कंडीशन कौन कौन सी हो गई? पहली कौन सी हुई? पहली हुई हमारी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी हुई टर्मिनेट होना चाहिए, 9/4 टर्मिनेट है। तो कैसी संख्या होगी ये? टर्मिनेटिंग है। कैसी संख्या होगी? रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। यहाँ पे देखो 3.666 और डॉट डॉट डॉट, मतलब टर्मिनेट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ये 666 आते ही जाएगा, जितनी बार भी आप भाग दोगे आता चला जाएगा, है ना? तो नॉन टर्मिनेटिंग है, पर 6 रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, रीअकर हो रहा है। रिकरिंग मतलब समझते हो? रीअकर, अकर मतलब आना और री मतलब बार बार आना, दोबारा से आना, फिर से आना, तो रीअकरिंग, रिकरिंग बोलते हैं उसे, है ना? प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से ब्रिटिश में अलग होता है, अमेरिका में अलग, अमेरिकन इंग्लिश में अलग होता है। हम जनरली बोलते हैं रिकरिंग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि रीअकर हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है अपने आप को, 6 अपने आप को दोहरा रहा है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? 3.6 का बार, ऊपर बार लगा देंगे। तो ये टर्मिनेटिंग था तो रेशनल नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिकरिंग है, तो ये रेशनल नंबर है रेशनल नंबर। 3.6 का बार हो गया। ये देखो यहाँ पे 914 पॉइंट के बाद 914 रिपीट हो रहा है, रीअकर हो रहा है, तो उसके ऊपर बार। यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा था तो 6 के ऊपर बार। यहाँ पे 914 रिपीट हो रहा है तो 914 के ऊपर बार। ठीक है ना? अब इनमें देखो आप 8 के ऊपर बार लगा, इसका क्या मतलब हुआ? 8 बार बार रीअकर हो रहा है, बार बार आ रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। किसकी? 8 की। नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा, पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिकरिंग है। परिमेय संख्या होगी कि नहीं? रेशनल नंबर होगा, तो ये रेशनल नंबर हो गया। दूसरा देखो 914 रीअकर है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग क्या होगा? रेशनल नंबर। दूसरा क्या है? टर्मिनेटिंग है। तीसरा टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग क्या होता है? रेशनल नंबर। हो गया परिमेय संख्या। चौथा देखो, ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही, तो परिमेय संख्या होगी क्या? रेशनल नंबर नहीं होगा, नॉन रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग
तो कौन सा हुआ ये? नॉट अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं है। ऐसे नंबरों को परिमेय संख्या ना कह के हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी कहलाती है? जो कि टर्मिनेट भी ना हो और रीअकर भी ना हो, रिकरिंग में ना हो, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ भी परिमेय संख्या देख लो आप, ये दूसरा इसके नीचे वाला नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो क्या होगा? नॉट अ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या नहीं है। नीचे वाली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉट अ रेशनल नंबर। इसके बाद ये भी सेम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉट अ रेशनल नंबर। और नीचे नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है पर रीअकर हो रहा है, रिकरिंग हो रही है, तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर। देखो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, तो क्या होगा ये? रेशनल नंबर। समझ में आ गई बात? और ऐसे नंबर, अब परिमेय संख्या की पूरी कंडीशन समझ में आई आपको? फिर से देख लो, P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग होना चाहिए। और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो क्या होना चाहिए? रिकरिंग होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो ये अगर कंडीशन फुलफिल होंगी तो क्या कहलाएगा हमारा? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। समझ में आई बात सबको? और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है तो वो क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। क्लियर? देखो ये नंबर तुमको सबको समझ में आ रहे होंगे, एज अ होमवर्क समझ लें हम, तो भी ये सारे नंबर्स आप बता सकते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रिकरिंग है, तो ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे? देखो यहाँ पे ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, मतलब यहाँ पे ना तो पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है और ना ही कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? डेसिमल फॉर्म में अगर ऐसे नंबर हैं, डेसिमल फॉर्म या P अपॉन Q की फॉर्म एक ही बात होती है, एक ही बात होती है ना। डेसिमल फॉर्म में आप तभी लिख सकते हो जब P अपॉन Q की फॉर्म में कोई चीज होगी। तो दीज डेसिमल्स नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिकरिंग हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। नंबर्स हुज डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो ना तो पूरी तरीके से विभाजित होती हैं ना ही जिसमें किसी की पुनरावृत्ति होती है, ऐसे नंबर्स को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि ये सारे थे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे √2, √3, √5, इनके भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। जैसे कि √2, √3, √5, √6, आप इसे सॉल्व करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होंगे सारे के सारे। तो ये संख्या क्या कहलाएंगी? इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। समझ में आ गई बात? देखो आप, द स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर्स दैट आर नॉट परफेक्ट, परफेक्ट नहीं है, पूरी तरीके से विभाजित नहीं है, स्क्वायर्स आर इर्रेशनल नंबर्स। समझ में आ गए? अब देखो नेचुरल नंबर्स हमारे हो गए 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड करो, क्या हो गए? होल नंबर। होल नंबर में आप नेगेटिव और ऐड कर दो तो क्या हो गए? इंटीजर्स। और ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे वो क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर। लेकिन कब? जब Q इज नॉट इक्वल टू 0 और टर्मिनेटिंग हो, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो रिकरिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या। और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है और नॉट रिकरिंग है, ना तो टर्मिनेट परफेक्ट नहीं हो रहा है, पूर्ण तरीके से विभाजित नहीं हो रहा है, और ना ही रिकरिंग हो रहा है, तो ऐसी संख्या कहलाती है इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। समझ में आई बात? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ऐसी संख्या क्या कहलाती है? इर्रेशनल नंबर। और इन सारे नंबर्स को अगर हम मिला दें, इकट्ठा कर दें, सारे नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स,
रेशनल और इरेशनल सारे नंबर्स को हम मिला दें तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स, या कहलाते हैं वास्तविक नंबर। 9th और 10th में वास्तविक नंबर नाम से एक चैप्टर है, देख लेना आप। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन, आप देखो यहाँ पे पूछ रहा है इज जीरो अ रेशनल नंबर? जीरो रेशनल नंबर है क्या? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म where p and q are p upon q integers and q is not equal to 0। ये पूछ रहा है कि जीरो को आप p upon q की फॉर्म में लिख सकते हो क्या? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जीरो जो है वो रेशनल नंबर है या नहीं, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन दो हैं इसमें, एक तो p अपॉन q की फॉर्म में आप लिख सकते हो क्या, ठीक। दूसरा कि जीरो जो है वो रेशनल नंबर है या नहीं। तो हमको पता है जब कोई भी संख्या होती है, कोई भी संख्या, जैसे मैं बोलूं 1 2 3 4, इन सब के नीचे डिनोमिनेटर है या नहीं? हर है या नहीं? हर है। कौन सा है हर? सबके नीचे 1 है सबके नीचे 1। जहां डिनोमिनेटर नहीं होता वहां सबके नीचे 1 माना जाता है। समझ में आई बात? होता है या नहीं? हिडन होता है, लिखो और आप मत लिखो, 1 वहां पे होता है। तो जीरो के नीचे भी 1 है, इसका मतलब जीरो के नीचे भी 1 है। तो जीरो को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं? बिल्कुल लिख पा रहे हैं। आप देखो यहाँ पे जीरो को आप 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 0। और जीरो को आप 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? और जीरो को आप 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 0। मतलब आप जीरो को p अपॉन q की फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हो। 0 अपॉन 1 भी लिख सकते हो, 0 अपॉन 2 भी लिख सकते हो, 0 अपॉन लिख सकते हो। यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है। किसी के नीचे हम 0 नहीं लिखते, लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। तो यहाँ पे 0 क्या है? p अपॉन q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो दोनों काम कर सकते हैं या नहीं? p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये सही बात है। दूसरा वो पूछ रहा है रेशनल नंबर है कि नहीं। जीरो जो है वो परिमेय संख्या है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्लियर हो गया। ये बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जीरो परिमेय संख्या है या नहीं। तो अब पता चल गया परिमेय संख्या है, जीरो परिमेय संख्या है। क्लियर है ये? देखो आप, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। हाँ, जीरो परिमेय संख्या है। जीरो कैन बी रिटन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग बेस। किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो। किस फॉर्म में? देखो आप 0 अपॉन 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? क्योंकि 0 में आप 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 0 अभी बताया था मैंने। 0 को आप यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 0। या कितने से भी डिवाइड करोगे आप कितना आएगा? 0 लिख सकते हो। तो रिटर्न एज p अपॉन q, p बराबर 0 एंड q इज एनी नॉन जीरो नंबर। मतलब q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा ये? हैंस 0 इज अ रेशनल नंबर, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? अब बात आती है हमारी, इनके जो क्वेश्चन बनते हैं परिमेय संख्याओं के, वो बनते हैं कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्याएं निकालनी पड़ती है। कोई भी दो परिमेय संख्या आपको दे दी जाएंगी और आपको क्या करना पड़ेगा? उनके बीच की कुछ परिमेय संख्या फाइंड आउट करनी होगी। ऐसे क्वेश्चन इनमें बनते हैं हमारे। तो कितनी भी कर सकते हैं। कोई बोले कि दो परिमेय संख्या है, इनके बीच की 3 वैल्यू निकालनी है, या कोई बोल दे 4 निकालनी है, या कोई बोल दे 5 निकालनी है, तो वो हम कितनी भी निकाल सकते हैं। कितनी भी मतलब हम बोलते हैं n वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कितनी भी। n मतलब कितनी भी। अब वो कैसे निकालते हैं उसके लिए आप देख लो यहाँ पे, टू फाइंड n रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स। कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर हमको कोई परिमेय संख्या n निकालनी है तो हम क्या करते हैं? वी विल मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स बाय n+1 अपॉन n+1। मतलब कि
कोई भी दो परिमेय संख्या अगर दी है, कोई भी दो परिमेय संख्या, मान लो एक परिमेय संख्या दी है P और एक परिमेय संख्या दी है Q। अब मैंने P और Q क्यों लिया, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो कि हर बार P अपॉन Q नहीं होता। परिमेय संख्या मतलब P अपॉन Q ही नहीं है, A अपॉन B परिमेय संख्या है या नहीं, X अपॉन Z है। P अपॉन Q हमने सिर्फ समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया था कि P अपॉन Q मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो परिमेय संख्या की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। अंश बटे हर के फॉर्म में होनी चाहिए, जहां पर हर की वैल्यू 0 ना हो, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P अपॉन Q जरूरी नहीं है, वो A अपॉन B भी हो सकता है और X अपॉन Z भी हो सकता है। तो दो परिमेय संख्या मान लो यहाँ पे मैंने ले ली, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ P अपॉन R और Q अपॉन Z, परिमेय संख्या हो गई। दोनों परिमेय संख्या हैं, कब है, यहाँ पे R इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे Z इज नॉट इक्वल टू 0। और दो कंडीशन क्या है, एक तो टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग हो। तो दो परिमेय संख्या उसने बोला है, पहले से ही बोला है कि दो परिमेय संख्याएं हैं। अब अगर उसने सवाल में ही बोला है कि दो परिमेय संख्याएं हैं तो हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी, क्योंकि उसने परिमेय संख्याएं दी है ना, तो वो तो फुलफिल हैं ही। उसने बोला है यहाँ पे कि n नंबर्स, इनके बीच की, बिटवीन, किनके बिटवीन, P और Q के कितने नंबर्स, n नंबर्स, मतलब इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें n नंबर्स, वो कितने भी हों, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 या कुछ भी हो सकता है, इतनी संख्या हमको फाइंड आउट करनी है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में, जैसे उसने बोल दिया दो परिमेय संख्या ये लिखी है, इनके बीच की कोई भी तीन परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो n इज इक्वल टू 3। और अगर वो बोलता है चार संख्या ज्ञात करो तो n इज इक्वल टू 4, और वो बोलता है 5 तो n इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, जितनी संख्याएं निकालनी है उतनी, ठीक है। P अपॉन R में मतलब यहाँ पे जो भी परिमेय संख्या दी है, P अपॉन R दी है, P अपॉन R को मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे हम, n+1 से अपॉन n+1 से, यही करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, Q अपॉन Z, और इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, n+1 और n+1 से। समझ में आ गई बात। P अपॉन R समझ में आ रहा है, Q अपॉन Z समझ में आ गया, n समझ में आ गया n समझ में। हर क्लास में डिफरेंट मिलता है, मैंने बोला था, ये डिफरेंट मिला कि नहीं मिला, पिछली बार में ये डिस्कस नहीं किया था, अभी हो गया ये क्लियर कि यहाँ पे P अपॉन R आप समझ गए परिमेय संख्या है, Q अपॉन Z एक परिमेय संख्या है, इनके बीच के n नंबर फाइंड आउट करेंगे तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे कर देंगे वो देख लो आप, एक एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 क्या हो गए, 3 and 4 क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर हैं। क्यों है, क्योंकि हम इन्हें इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3/1 और 4/1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दोनों रेशनल नंबर हैं, परिमेय संख्या हैं। वो क्या बोल रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर, इनके बीच के हमको कितने नंबर निकालने हैं, 6। रेशनल मतलब परिमेय संख्या, किनके बीच की, 3 और 4 के बीच की। समझ में आई बात, क्वेश्चन समझ में आ गया। आदित्य ऐसा तो नहीं है कि 6 ही निकलेंगी, कितनी भी निकल सकती हैं, कितनी भी निकल सकती हैं। वो यहाँ पे 6 की जगह 600 भी पूछता तो भी वो निकल जाती, ठीक है। एक तरीका ये है जो मैंने बताया, n+1 अपॉन n+1 से आप मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा तरीका है संख्या रेखा से निकाल सकते हो। इनके अलावा कुछ और मेथड हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लासों में, लेकिन अभी ये मेथड आप समझ लो।
तो 3/1 और 4/1 के बीच की आपकी कितनी वैल्यू निकालनी है? 6। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 हो गया। दो परिमेय संख्या है, हमारा फार्मूला क्या कहलाता है? n+1, और n+1 का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। किस में? इन दोनों में। यही क्या करेंगे ना, 3/1 इंटू मल्टीप्लाई बाय n कितना है? 6 + 1 और 6 + 1, ऐसे ही करेंगे। और यहाँ पे 4/1 में भी यही करेंगे सेम। n कितना है? 6 + 1/6 + 1, ऐसे ही ऐसे ही। यहाँ पे देखो 3/1 इंटू कितना हो गया? 7/, यही हुआ। यहाँ पे कितना हुआ? 4/1 इंटू 7/, ऐसे ही। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक के क्लियर है सबको? कर दो इंटू, ऊपर ऊपर का होता है, नीचे नीचे का होता है। 7 3 जा, और नीचे यहाँ पे ऊपर ऊपर का नीचे 7 4 जा, नीचे 7। अब यहाँ पे देखो आप, डिनोमिनेटर दोनों में सेम हो गया, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। अब आपको अब वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, कितनी? 6 करनी थी। नीचे सेम हो गया, तो अब आप ऊपर से काउंट कर लो, मतलब 21 से लेके 28 तक करो काउंट। कैसे करोगे? देखो 21/7 से आप कितना करना है? 28/7 तक। यहाँ पे देखोगे आप 21 लेस देन है किससे? 22/7, 23/24/25, 26, 27, जितनी भी निकालनी उतनी निकल जाएगी। कोई समस्या इसमें? आप किसी भी कोई भी दो परिमेय संख्या अगर आपको दी हैं तो उनके बीच की आप कितनी भी परिमेय संख्या फाइंड आउट कर लोगे, इजीली कर लोगे ना, कोई समस्या नहीं होगी। इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक के तुमने किए नहीं, कहने के बाद भी होमवर्क में नहीं किए। यहाँ पे देख लो आप इसको एक बार। रेशनल नंबर्स निकालना है, सिंस वी रिक्वायर 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, सो वी राइट टू फाइंड 6 रेशनल नंबर। तो मैंने बताया था n+1/n+1 मतलब 7/7। मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3/1 की फॉर्म में लिख लिया किसको? 3 को, इस और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 7/7 से, मतलब n+1/n+1 से 21/7 हो गया। सेम हम 4 का करेंगे, 4 को भी हम लिख देंगे 4/1, और 4/1 में हम इंटू करेंगे कितना? 7/7 का कितना आएगा? 28/7 आ गया। ठीक है, इनके बीच के कितने नंबर्स निकालने हैं हमको? देखो आप, न्यूमरेटर डिफरेंट है, 21 है और 28 है, और डिनोमिनेटर सेम है, मतलब अंश अलग अलग है और हर बराबर हो गया। ऑल्सो 21 is less than 22, is less than 23, is less than 24, is less than कहाँ तक के? 28 तक के, है ना? 21 के और 28 के बीच की संख्या हो गई है, क्योंकि अगर यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा तो वो बीच की संख्या नहीं होगी, नहीं होगी ना भाई। 28 के बाद 29 आ गया तो वो ग्रेटर देन हो गई, उसके बड़ी हो गई, तो उसके बीच की हुई क्या? नहीं हुई। हमें तो 28 से नीचे वाले चाहिए, और उधर 21 से बड़े वाले चाहिए। समझ में आई बात? तो यहाँ पे देखो, ये जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाएंगी आपकी? इनके बीच के रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख दिया हमने, P/Q की फॉर्म में हो गए ये। तो इस तरीके से आप कोई भी दो नंबर्स के बीच की कितनी भी संख्याएं आप परिमेय संख्या रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने भी तरीके हैं। अब इसके अलावा एक तरीका और है कि आप संख्या रेखा इस टाइप से होती, संख्या रेखा होती है, बीच में अगर हम 0 मान लें, इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स और इस तरफ नेगेटिव नंबर, इस तरीके से संख्या रेखा होती है, सबने देखी होगी। इसको सेम पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हमारी आवश्यकता के अनुसार हम संख्या रेखा को बनाते हैं। इस एरो का मतलब होता है कितना भी इधर जा सकते हैं, उस एरो का मतलब होता है हम कितना भी उधर जा सकते हैं, इसलिए हम इसे बोलेंगे इनफाइनाइट पॉजिटिव और इधर बोलेंगे इनफाइनाइट नेगेटिव, और सेंटर को हम बोलते हैं 0। तो
स्टूडेंट्स, देखा आपने मैथ की इस क्लास में हमने कितनी आसानी से सारे नंबर्स को अच्छे तरीके से समझ लिया है, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। साथ ही हमने सीखा कि कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच की n परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना। अभी नंबर्स का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी भी परिमेय संख्याएं निकालना, वो भी बड़ी डीपली से अलग अलग विधियों के साथ में, और सीखेंगे कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित किया जाता है। और सारा के सारा गणित हम इतने ही आसान तरीके से सीखेंगे कि बच्चा सीख भी जाएगा और उसे गणित बर्डन भी नहीं लगेगा। तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन कीजिए शमशाबाद का एकमात्र डिजिटल कोचिंग सेंटर एजुकेशन रिसर्च सेंटर। तो आज ही हमारी कोचिंग ज्वाइन कीजिए, कॉल कीजिए आपके सामने दिए गए नंबर पर। और एडमिशन अभी शुरू है, बच्चे सीख रहे हैं, तो आप भी देर मत कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में और हमारी कोचिंग क्लास में। धन्यवाद।